बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने रडार पर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए एक बार फिर से उन्होंने बड़ा सवाल जो है वो दाग दिया है। पूछ ही डाला है आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि बिहार में ये चल क्या रहा है। आपको बताएं तो बीते कुछ दिनों से बिहार में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुए कांड को लेकर के बराबर जो जिक्र है अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य ने भी इन सभी मुद्दों को लेकर के कई दफा सवाल जो है वो खड़े किए। हालांकि उनका सवाल जो है थोड़ा ऑनलाइन माध्यम से होता है। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ा सवाल जो है वो पूछा है कि बिहार में आखिर अपराधी जो है डरते क्यों नहीं है, अपराधियों का इतना मनोबल कैसे बढ़ गया है, आखिर कैसे बिहार में इतनी ज्यादा आपराधिक घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं। रोहिणी आचार्य ने अब से थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया है जिसके माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए बड़ा सवाल किया है और हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के सवाल पूछा है कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं जो है राज्य में सूबे में आए दिन देखने को मिल रही है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है। बिहार में एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सियासत गर्मा गई। लालू यादव की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला और तीखा हमला जो है वो किया है। उन्होंने सवाल किया है कि जब सरकार कानून के राज का दावा करती है तो फिर बिहार में बेटियों के खिलाफ अपराध क्यों थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सारण और पट्टा की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए रोहिणी ने सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासन के कार्यशैली पर गंभीर सवाल जो है वो भी खड़े किए हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा है कि बेहद शर्मनाक है, कानून व्यवस्था के तमाम दावों के बावजूद बिहार में बेटियां आज भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में आए दिन जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। रोज बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार और यौन उत्पीड़न की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है, लेकिन सरकार मानो गहरी नींद में सोई हुई है। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और बिहार में बेटियों और बहनों के लिए असुरक्षित जो माहौल है वो बनता जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री से तीखे सवाल पूछे हैं और कहा है कि क्या बिहार में अपराधियों को कानून का डर नहीं है, रत्ती भर भी डर नहीं है। उन्होंने पूछा है कि आपके तमाम निर्देशों और सख्त दावों के बावजूद बेटियों के खिलाफ हिंसक और यौन अपराध क्यों रुक नहीं रहे हैं। क्या अपराधियों के मन में यह धारणा जो है वो बन चुकी है कि अपराध करने के बाद भी आसानी से वो बच जाएंगे, या सवाल लेकर के राजनीतिक बयानबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर एक गंभीर टिप्पणी के रूप में जो है वो देखा जा रहा है, जो सीधे प्रशासन के कार्य क्षमता पर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में भी दो दिल दहला देने वाली घटनाओं का जिक्र किया है। एक मामला सारण जिले का है जहां एक नाबालिग के गले पर चाकू रखकर तीनों युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था की पोल खोलती है बल्कि समाज में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के गहरी चिंता जो है वो भी पैदा करती है। दूसरी घटना राजधानी पटना की है जहां एक युवती को जिंदा जलाने की खबर सामने आई। यह मामला बताता है कि अपराध अब न सिर्फ दूर दराज बल्कि समेत जो इलाके हैं उसमें भी घटित हो रही है। रोहिणी आचार्य का यह हमला ऐसे समय में आया है जब बिहार में राजनीति में सुरक्षा, सुशासन और महिला सशक्तिकरण को लेकर के बड़े बड़े दावे जो है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में उनके सवाल सरकार के लिए असहज जो स्थिति है वो बनाती है। तो आपने देखा कि रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास बहुत सारा